फ्रेंड्स, आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। आज हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स जो फेसबुक का चेकलिस्ट होता है, जो हम ऐड चलाएंगे तो ऐड चलाने से पहले हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इन सारी चीज़ों को हमें चेक आउट करना है। जो हमारा एक्शन पॉइंट होता है, सारे पॉइंट को येस और नो में हमें कंप्लीट करना चाहिए। यदि वो नो में है तो उसे हमें येस करना चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट होगी उसे हम येस करेंगे। ठीक है, तो सारे जो चेकलिस्ट, सारे पॉइंट्स जो है वो आप एज ए चेकलिस्ट में आप देख सकते हो। तो हम लोग शुरू करें इसके बारे में डिस्कस करें। डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो में कुछ भी समझने सीखने को मिलती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं ऐसा ही वीडियो लाते रहता हूँ, क्योंकि मैं व्यस्त रहता हूँ अपने बच्चों को टीचिंग देने में। इसी वजह से मैं बहुत कम वीडियो लाता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ आपका जो कमेंट और व्यू आती है तो मैं सोचता हूँ आपके लिए भी मैं कुछ करते रहूं। तो इसलिए मैं आपसे श्योर होना चाहता हूं कि आप कमेंट करो, आप लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं आगे आपको लेके चलता हूं। जो फेसबुक का चेकलिस्ट होती है, ये एक ऐसी चेकलिस्ट है जिसके माध्यम से अपने जो फेसबुक आप ऐड रख करते हो उसमें सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखने पाओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये जो एक्शन चेक पॉइंट है आपका, जो भी आप चेक करोगे सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखना है। नंबर 1, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं समझने की प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट में जो आपके सामने दिखाई दे रही होगी, ये है आपका फर्स्ट, चेक इफ़ योर प्रोफाइल इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रन एड्स। कई बार आप एड रन करोगे उससे पहले ही आपका क्या हो जाती है, प्रोफाइल रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। मीन्स कई बार ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपको फाइंड आउट या चेकआउट कर लेना चाहिए कि ये आपका कंप्लीटेड है कि नहीं। यदि आपका रेस्ट्रिक्टेड है तो आप उसे क्या करो, सही करो, और फिर इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अपने जो फेसबुक एड रन करने के लिए, आप वो कर सकते हो। सेकेंडली में ये नंबर 2 में आते हैं सीरियल नंबर, क्योंकि बहुत सारी नंबर्स हैं, सारे नंबर्स को बतानी होगी। तो नंबर 1 पॉइंट वो थी। नंबर 2 पॉइंट हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, डू यू हैव ए बिजनेस मैनेजर। फ्रेंड्स, जो है कि जैसे ही आपको बिजनेस मैनेजर आपको क्रिएट करना होता है, क्योंकि आप एड रन करने वाले हो, तो एड रन करने से पहले आपको बिजनेस मैनेजर आपको क्रिएट करना है। नंबर 3 में आते हैं, इफ़ नॉट देन क्रिएट बिजनेस मैनेजर। आपको क्या करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। नंबर 4 में आते हैं फ्रेंड्स, क्रिएट और एड, मतलब जो है कि यदि आपने बना लिया है तो उसे आप ऐड करें। क्रिएट एंड एड अकाउंट टू द बिजनेस मैनेजर। जो आपने बिजनेस मैनेजर आपने बनाया उसके साथ में आप अपने एड अकाउंट को क्या करो, ऐड करो, उसके साथ में जोड़ो, लिंक करो, है ना। तो बिजनेस मैनेजर क्या चीज़ें हैं और एड अकाउंट अलग अलग दोनों चीज़ें हैं, जिसके माध्यम दोनों को आप क्या करो, एक दूसरे से लिंक करो, फिर आप एड रन कर सकते हो। आगे आते हैं, एड योर सेल्फ टू द एड अकाउंट। इसके बाद आपको क्या करना है, एज ए पीपल में आपको खुद को ऐड कर लेना है, क्योंकि आप ऐड को रन करने वाले हो, है ना। ऐड अकाउंट में अपने आप को, योर सेल्फ को ऐड करना होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऐड योर टीम मेंबर्स। यदि आपके पास टीम मेंबर्स है तो उसे आप बिजनेस मैनेजर में ऐड करो। इसके बाद यदि आप चाहो तो अपने ऐड अकाउंट में कर सकते हो, लेकिन ऐड अकाउंट में नहीं, यदि आप ऐड मैनेजर में करते हो तो दोनों एक दूसरे से लिंक है, तो सारी चीज़ें वर्क हो सकती है। आते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट में, ये 7th नंबर में, तो यहाँ दिया गया ऐड ए न्यू डोमेन टू द बिजनेस मैनेजर। जो बिजनेस मैनेजर है जिसे हम लोग क्या करते हैं, डोमेन वेरीफाई भी बोलते हैं। तो डोमेन वेरिफिकेशन आप क्या कर सकते हो, 7th नंबर में कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ चेकआउट में कंप्लीट, ये सारी चीज़ों को आपको देखना होगा, ठीक है। आगे आते हैं नंबर 8 में, इफ़ योर डोमेन इज़ वेरीफाइड। यदि मैंने यही बात बताया, यदि आपका डोमेन वेरीफाइड है विथ सम अदर बिजनेस मैनेजर, शेयर इट विद द करेंट बिजनेस मैनेजर। यदि आपने दूसरे मैनेजर के साथ में आपने वेरीफाइड करके रखा है तो आप इसे क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। क्रिएट ए न्यू फेसबुक पिक्सल्स। यदि आपको पिक्सल क्रिएट करना नहीं आता है, पिक्सल क्रिएट करने के लिए मैंने वीडियो बना के रखा है, आप इनको देख सकते हो। आप उसे क्रिएट करो, फिर आप क्या करो, पिक्सल को ऐड करो वेबसाइट के साथ। आप ढेरों सारी मैंने बना के रखी है वीडियो ऐसे पिक्सल रिलेटेड में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आगे आते हैं, इम्प्लीमेंट कन्वर्जन एपीआई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स। अभी के समय में ये जो है आपके साइट में दो तरह की आपकी जो ट्रैकिंग होती है, दो तरह की होती है। एक तो हो गया आपका पिक्सल के माध्यम से, दूसरी होगी आपकी कन्वर्जन एपीआई के माध्यम से। कन्वर्जन एपीआई दूसरी होती है, मतलब अनदर चीज़ होती है, और पिक्सल अनदर चीज़ होती है। तो दोनों चीज़ों को आपको समझना है। इफ़ यू आर सेलिंग कोर्स, डूइंग लीड जनरेशन, क्रिएटिंग क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। कस्टम कन्वर्जन भी आपको क्रिएट करना चाहिए, तो इसमें आपको येस नो देख लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको चेक आउट करना है। आगे आते हैं, इफ़ यू आर डूइंग ई कॉम फायर और ई कॉम इवेंट्स ऑन योर वेबसाइट। यदि आप ई कॉम का करते हो तो उसमें भी आपको क्या करना चाहिए,
आपको जो इवेंट है वो आपको इसमें फायर होना चाहिए। मीन्स जो है कि आप उसके लिए अलग से एक इवेंट को क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होता है, नंबर 14 में देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है आपका क्या, गो टू इवेंट मैनेजर, डाटा सोर्सेस, टेस्ट इवेंट्स एंड चेक इफ़ द पिक्सल इज़ फायरिंग करेक्टली ऑन ऑल पेजेस। तो इन सारी चीज़ों को चेक भी करना होता है फ्रेंड्स। जैसे आपने पिक्सल क्रिएट किया तो पिक्सल को भी आपको चेक करना चाहिए अपने पेजेस में, क्या वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, सारी चीज़ों को देख के समझना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम लोग क्या करना है, एग्रीगेट इवेंट्स। ये भी आपको करना होता है, एग्रीगेट करना होता है अपने इवेंट्स को। इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल हेल्पर एंड चेक इफ़ इट इज़ इवेंट्स आर फायरिंग करेक्टली। तो अपने आप को, अपने पेज को चेक करना है। ये पिक्सल हेल्पर आती है एक एक्सटेंशन, उसे आप क्या करोगे, डाउनलोड करो। डाउनलोड नहीं करना है आपको, बेसिकली आपको एक्सटेंशन में लोड कर लेना है एंड देन उसे आप ऐड कर लोगे अपने क्रोम फाइल या कहीं भी जहाँ भी हो सकती है वहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो सकती है। एंड देन आगे आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल, सॉरी ये तो हो गई है। एड पेमेंट मेथड टू द एड अकाउंट। अपने जो एड अकाउंट है उसमें अपने पेमेंट मेथड को क्या करना है, ऐड करना है। आगे आते हैं, डू यू हैव ए फेसबुक पेज। आपको नहीं है तो फेसबुक पेज को क्रिएट कर लीजिए, है ना। इफ़ नॉट क्रिएट वन, आप एक पेज को क्रिएट कर लीजिए। एड प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर इमेज टू द पेज। प्रोफाइल पिक्चर बनाइए, कवर पिक्चर बनाइए और उसे अपने पेज के साथ में अटैच कर दीजिए। डेली बाय डेली पोस्ट का कंटेंट डेली 8 to 3 डेज, मतलब कंटिन्यूली आप क्या करो, नए बनाए हो तो 2-3 दिन पहले इसमें क्या करो, अपने पोस्ट डालते रहो इसमें, ताकि फेसबुक को लगे कि हाँ ये एक अच्छे से एक पेज, ऑर्गेनाइज्ड पेज है जो वर्क करने वाले हैं, या फिर ऐसा कुछ करके, है ना, आप ज़्यादा समझदार हो। क्रिएट एन एक्सेल सीट एंड पुट वेबसाइट यूआरएल ऑफ लैंडिंग पेज यूआरएल, और फिर योर, ये तो था सा ये हो गया कि आपका जो कंपटीटर है, यदि आप कंपटीटर के साथ में जाना चाहते हो, उसके साथ में यदि आप देखना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को, तो आप उसके लिए एक्सेल सीट बना सकते हो, है ना। आगे आते हैं फ्रेंड्स, राइट डाउन देयर एड कॉपी एंड ऑफर। ये तो आपके पास फालतू टाइम है तो आप कर सकते हो, लेकिन जब आप मैच्योर्ड हो जाओगे आपके जो फेसबुक एड में, तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ क्रिएट योर ऑफर। अपने ऑफर को उसके ऑफर के साथ में कंपेयर करते हुए आपको क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को ऐड करना चाहिए, रेडी करना चाहिए। आगे आते हैं, इज़ योर ऑफर 2x बेटर देन कंपटीटर। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मायने करती है, बट थोड़ा सा अपने कॉम्पिटिटर के साथ में ये हेल्पफुल होती है। बट यदि आपका जो कंटेंट है, यदि आपका जेन्युइन कंटेंट, यदि आपका उनसे अच्छे कंटेंट है, तो फिर आपको ये ऑफ़र देने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अनदर वे में ऑफ़र दे सकते हो, है ना। इज़ योर ऑफर 2x बेटर देन योर कंपटीटर्स। तो आप ये भी देख लेना। आगे आते हैं 26 नंबर में, नाउ राइट फॉर वीडियो स्क्रिप्ट फॉर एड्स एंड फॉर लैंडिंग पेज। तो यहाँ पर आपको कितना करना है, 4 एड्स आपको क्रिएट करना है एंड देन आपको एक लैंडिंग पेज में, है ना। ये थोड़ा सा आपके लिए मे भी समझ से बाहर हो सकता है, लेकिन मैं बता दूँ आपको क्या करना है, 8 सेट के अंदर में आपको 4 ये क्रिएट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम में ये मत ट्राई करना, क्योंकि आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपको उतनी सारी चीज़ें मालूम नहीं है। तो क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं भी क्रिएट किया था 2 साल पहले, तो प्रॉब्लम यही हुई थी मेरे साथ में, और इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये मत कर देना एक बार में, ठीक है। आगे आते हैं, एडिट द वीडियो पेज। हाँ, ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड में है, जो आप यहाँ पर 4 बनाओगे ना, उसी से रिलेटेड में ये दिया गया है। तो ये चेकलिस्ट बाद में आप इसका यूज कर लेना। क्रिएट अ हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज को अच्छे बना लेना, और जो हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज होती है, ताकि एक बार में लोग अट्रैक्ट हो जाए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्रिएट करना चाहिए, और 1 टाइम मेहनत लगती है, अच्छे तरह से बनाओ। हैव यू एडेड ए वीडियो टू अबव एंड फोल्ड सेक्शन टू द लैंडिंग पेज। एक वीडियो अपलोड कर देना और लैंडिंग पेज में, ताकि वो आपके लिए। हैव यू एडेड ए CTA के कॉल टू एक्शन बटन, एक बना लेना अच्छे तरह से, और साथ ही ये कर देना, इज़ देयर ए स्टिकी CTA फॉर मोबाइल। मोबाइल के लिए आपको इसको स्टिकी करना है, मतलब वो कभी कभी होता है ना कि जैसे आप मोबाइल में स्क्रॉल करते हो तो आपका जो बटन है, जो है ना कॉल टू एक्शन बटन, वो आपको ऊपर स्क्रॉल हो जाता है। तो आप उसको क्या करो, उसको स्टिक कर दो, ताकि वो स्टिकी हो जाए, एंड देन ताकि कोई कहीं भी परचेस करने के लिए या तो टॉप में रखो या बॉटम में रखो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर अपने लैंडिंग पेज क्रिएट करते समय। आगे आते हैं, और 32 पॉइंट में देखते हैं हम लोग, मेक श्योर CTA बटन कलर। अच्छा, ये तो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रेफरेबली जो है कि दिया गया है आप ग्रीन में रखो, है ना।
तो आप ग्रीन में रख सकते हो, और मे बी जैसा होता है आपके ऊपर डिपेंड करता है, ताकि आपका लैंडिंग पेज के हिसाब से वो अच्छे लुक करने पाए और आई कैची होना चाहिए। इंक्लूड सम टेस्टिमोनियल, आप कुछ टेस्टिमोनियल को ऐड कर लेना लैंडिंग पेज में। यूज एरो पॉइंट टू CTA बटन, जहाँ भी आप जो कॉल टू एक्शन बटन होती है ना, जहाँ से परचेज करने के लिए आप देते हो, वहाँ पर कुछ एरो वगैरह यूज करो, ताकि लोग क्या करें वहाँ से ईजिली बाय करने पाए, ईजिली वो लोग समझ पाए कि हाँ इन्हीं के थ्रू हम लोग। कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे ये कोर्स हमें मिलेगी, कैसे ये प्रोडक्ट हमें मिलेगी, कैसे ये जो भी आप सेल करते हो सर्विस मिलेगी हमें, ठीक है, सारी चीज़ें के लिए लोग पूछते हैं। तो यदि आप एरो बटन देते हो तो एरो बटन के माध्यम से अच्छे तरह से उसे समझ में आ सकते हैं। आगे आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका क्लियरली मेंशन द बेनिफिट्स एंड व्हाट इंक्लूड इन दिस पैकेज। जो भी आप पैकेज देते हो क्या इंक्लूड है उसको आप क्लियर करो। इस पेमेंट पेज फॉर रिडायरेक्टिंग फॉर थैंक यू पेज। हाँ, पेमेंट पेज में जब भी कभी आप पेमेंट करते हो, आफ्टर पेमेंट क्या होती है, कहाँ आप रिडायरेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को आपको समझ लेना है, इसको आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। ये चेक में आप चेक पॉइंट में चेक कर लेना। हैव यू फिगर आउट द गोल ऑफ योर कंपेन। अपने कंपेन का जो भी गोल है उसको आप फिगर आउट करो। लाइक यू वांट टू मोर सेल्स, मोर लीड्स, मोर इट लाइक्स, मोर ETC। जो भी आपका गोल है उसे फिगर आउट करो एंड देन आप उसके लिए आप रेडी करो, ठीक है। नाउ क्रिएट फॉर 8 कॉपीज़, फिर आप इसका कॉपीज़ बनाओ एंड देन क्वेश्चन बेस्ड एक बनाओ, क्वेश्चन बेस्ड एक बेनिफिट बेस्ड बनाओ, एक फैक्ट्स बेस्ड बनाओ एंड डॉस बेस्ड, मतलब जो है कि आपका डिज़ायर ऑब्स्टेकल सॉल्यूशन वगैरह इसके अलग अलग आप क्या करो बनाओ। लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकती है आपके लिए थोड़ा सा मे बी, क्योंकि यदि आप मेश्योर नहीं होते हो या फेसबुक एड्स में, तो आप ये सारी चीज़ें आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। कर भी सकते हो तो थोड़ा सा आपके लिए आपका जैसे ऑडियंस हो गया वो ओवरलैप हो जाएगा, आपका लोकेशन रहेगा वो भी ओवरलैप हो जाएगा, कई बार ये सारी चीज़ें होती है। तो फर्स्ट टाइम में आप ट्राई करो, धीरे धीरे करते जाना और फिर धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। क्रिएट मॉकअप ऑफ योर, मॉकअप क्रिएट करना अपने फेसबुक क्रिएटिव के लिए, जो भी आप क्रिएटिव में यूज करोगे। आगे आते हैं, क्रिएट कस्टम ऑडियंस बेस्ड ऑन योर लैंडिंग पेज एंड थैंक यू पेज। अपने थैंक यू पेज के रिलेटेड और या फिर अपने लैंडिंग पेज के रिलेटेड में आप क्या करो, कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। मीन्स जो है आपका ये लैंडिंग पेज में व्यू आई ना, और कई लोग आफ्टर पेमेंट के बाद थैंक यू पेज है, इसके आधार पर आप एक कस्टम ऑडियंस क्या करो, क्रिएट करो। नाउ क्रिएट ए प्रोस्पेक्टिंग कैंपेन एंड देन सेलेक्ट कैंपेन ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन योर गोल एंड देन आप इसके बाद जैसे वो क्रिएट करते हो फिर उसके लिए एक अलग से कैंपेन को क्रिएट करो, है ना। तो इनेबल CBO ऑप्शंस, यहाँ पर अपने CBO ऑप्शंस को इनेबल करो, जहाँ से आप अपने पेमेंट को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, बजट को कंट्रोल करते हो। क्रिएट 4 एड सेट, फिर यहाँ पर 4 एड सेट क्रिएट करो और यहाँ पर ऑडियंस देखो, यहाँ पर डिफरेंट ऑडियंस रखो, अलग अलग ऑडियंस को रखना है। ऑडियंस ओवरलैप नो मोर 25%। ऑडियंस ओवरलैप होगी भी तो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि ओवरलैप ज़्यादा होता है 25% से तो फिर वो उसमें रिस्ट्रिक्टेड मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी एड में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कीप एट्रीब्यूट्स विंडो 7 डेज, कम से कम एट्रीब्यूट्स आपका 7 डेज होना चाहिए, या तो आप 1 डे में भी टेस्ट कर सकते हो यदि आपकी मर्जी हो, ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है। 7 डेज डज नॉट वर्क वेल, यदि आप 7 डेज वर्क नहीं करते तो 1 डे रखो, 1 डे वर्क नहीं करता 7 डे चेक कर लेना इसको भी, ठीक है। यहाँ पर येस और नो करना है, आपके ऊपर में डिपेंड करती है। कीप द प्लेसमेंट ओपन, अपने जो प्लेसमेंट ओपन कर, जो प्लेसमेंट है वो उसको ओपन रखो, ठीक है। सभी प्लेसमेंट में प्लेस करो अपने एड को, अपने एड को, तो अच्छा रहेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इफ़ रिक्वायर्ड एडजस्ट द एज और कीप इट ओपन, यदि रिक्वायर्ड है तो जैसे आप टारगेट करते हो 18 to 40 या 50 के एबो में, तो ऐसे कुछ आपका प्रोडक्ट है तो आप क्या कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो, अन्यथा आप इसे लीव कर सकते हो, है ना। तो सेलेक्ट देन 47 में देखो, सेलेक्ट द जेंडर इफ रिक्वायर्ड। यदि जेंडर रिक्वायर्ड है, मान के चलो सिर्फ आप मेन को क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो मेन के लिए तो सिर्फ मेन ही वो प्रोडक्ट लेंगे, तो मेन को कर लो। अगर आप फीमेल भी करना चाहो तो फीमेल बहुत कर सकते हो, आप देख लेना उसके अंदर में सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। एड 4 वीडियोज़ टू एड, ये देखो 4 वीडियो कम से कम ऐड करो, और एड 4 हेडलाइंस एंड देन ये आपका हो गया 4 प्राइमरी टेक्स्ट, ये भी आप कर सकते हो, सारी चीज़ें है। आगे यूज़ इमोजी इन एड कॉपी एनालिसिस, ये आपको क्या करना है, इमोजी वगैरह यूज करना है एड कॉपी में, ठीक है। एनालाइज एड्स नंबर एंड मेक चेंजेस टू द वीडियो लैंडिंग पेज बेस्ड ऑन द नंबर, ये सारी चीज़ों को देख लेना। क्रिएट कस्टम ऑडियंस बेस्ड ऑन ट्रैफिक एंगेजमेंट एंड वीडियो व्यू,
तो मैंने बताया था आपको कस्टम ऑडियंस बना लेना है ट्रैफिक के अंदर में, इंगेजमेंट के अंदर में, और वीडियो व्यू या जो भी आपका पेज व्यू है, लैंडिंग पेज व्यू वगैरह में, इसके बेस्ड में आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है। क्रिएट रिटारगेटिंग कैंपेन्स combining all, or you can also create different retargeting or ads for different audience। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अलग से क्रिएट रिटारगेट कैंपेन्स कंबाइनिंग ऑल, सभी को आप कंबाइन कर सकते हो, एंड देन आप क्या कर सकते हो, अलग से क्रिएट कर सकते हो। इफ़ यू आर रनिंग एड्स फॉर ई कॉमर्स या रन वन कैटलॉग कैंपेन एंड वन नॉर्मल कैंपेन विथ वीडियो। तो इफ़ यू आर रनिंग ई कॉमर्स, यदि आप ई कॉमर्स के लिए रन करो तो एक कैटलॉग करो, एक फिर नॉर्मल करो, एक वीडियो के माध्यम से करो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एड को रन करना चाहिए। लास्ट में हम आते हैं और यहाँ देखते हैं मॉनिटर ऑडियंस ओवरलैप एंड कीप इट अप 25%। ये आपको मॉनिटर करते रहना है अपने ऑडियंस को, ठीक है। और मैंने इसके बारे में बताया ना, आफ्टर एनालिसिस इनिशियल परफॉर्मेंस मिक्स एड क्रिएटिव एंड टेस्ट, है ना। और क्या है वीडियो, यहाँ ये भी रिक्वायरमेंट है, यदि आप चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो उतना ज़रूरत नहीं है। अपलोड डाटाबेस ऑफ पीपल हु हैव परचेज द प्रोडक्ट, ये क्या करो, डाटाबेस को अपलोड करो और क्या करो, जो परचेस किए उनको ये अपलोड करो। क्रिएट लुक लाइक फ्रॉम द डाटाबेस एंड फ्रॉम द वेबसाइट विजिटर बायस फ्रॉम ऑडियंस। नाउ क्रिएट ए न्यू प्रोस्पेक्टिंग कैंपेन कॉल्ड ऑडियंस एंड लुक लाइक ऑडियंस। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पॉइंट मैंने बताई, ये सारी एक्शन पॉइंट है जो कि आपको चेकलिस्ट, फेसबुक का चेकलिस्ट में आपको रखना चाहिए। इसके अलावा यदि कुछ और है फ्रेंड्स जो कि मैंने इसमें कवर नहीं किया और वो रिक्वायरमेंट है कि आपको देखना भी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी चेकआउट करना चाहिए। माइनर चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, मेजर कुछ ऐसी होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उसे भी इस एक्शन पॉइंट में ऐड कर सकूँ, ठीक है। तो आई होप जो है कि फ्रेंड्स मैंने इतने सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, और यदि कुछ लैकिंग है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो फ्रेंड्स आई होप जो है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई है, कैसे आपको सारे एक्शन पॉइंट को कवर करना है। यदि फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको कुछ भी समझने सीखने को मिली है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ कमी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।